हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 2.4 का लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यदि आप लोगों ने बाकी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और प्रत्येक लेक्चर का आपको जो लेक्चर देखना है, जिस प्रश्नावली को देखना है उसको एक बार जरूर देख लें। इस प्रश्नावली को समझने के लिए या किसी भी एग्जाम्पल हो या कोई भी प्रश्नावली हो उसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख करके आए, तब जाकर के सभी प्रश्नावली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसमें बेसिक जो चीज़ है, बेसिक जो फॉर्मूला, जो थ्योरी है हमने करवाए हैं, उसको आप एक बार जरूर देख करके आए, तब जाकर के ये प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक प्रश्न है उसको समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन एक का एक को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में ध्यान दीजिए। ये आपका प्रश्नावली 2.4 है, ऐच्छिक प्रश्न है। ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के दृष्टि से हम लोगों को पढ़ना है। चलिए तो ध्यान दीजिए। प्रश्न का कहना है कि सत्यापित कीजिए क्या कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। चलिए यहां से आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए ये त्रिघात बहुपद, इसमें 3 शून्यक दिया हुआ है और तीनों शून्यकों को सबसे पहले जांचेंगे क्या ये तीनों शून्यक हैं इस बहुपद के या नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, यहां से लिखेंगे। मान लीजिए कि ये कोई बहुपद है, P ऑफ x बराबर, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ये P ऑफ x बराबर कोई बहुपद है ना। P ऑफ x बराबर बहुपद है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। देखिए ये त्रिघात बहुपद है। अगर घात के आधार पर पूछा जाए तो ये 3 घात वाले बहुपद हैं। पद के आधार पर पूछेगा तो 4 पद में बहुपद हैं, तो इसके 3 शून्यक होंगे, है ना। त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। पहला शून्य का नाम दे दीजिए अल्फा, और अल्फा का मान लिखा है 1/2। दूसरे शून्य का नाम देते हैं बीटा, और तीसरे जो शून्यक है उसको हम लोग गामा देते हैं। अब ये देखिए ये त्रिघात बहुपद है, तो इसके 3 x के मान होंगे जिसको हम लोगों ने अल्फा बीटा के रूप में मान के रखे हैं। इसी अल्फा बीटा गामा तीनों जो शून्यक हैं इस बहुपद में बारी बारी से हम लोग रखेंगे। अगर 0 दे दिया, शून्य मान आ गया, तब हम लोग कहेंगे कि ये शून्यक, ये जो मान दिया हुआ जो अल्फा बीटा का मान इस बहुपद का शून्यक है। अगर नहीं आता तो वो शून्यक उस बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। चलिए तो यहां से ध्यान दीजिए, हम लोग इसको बारी बारी से रखेंगे, है ना। x का मान पहले हम लोग रख देते हैं 1/2। तो जहाँ भी x का मान x है इस बहुपद में हम लोग 1/2 इसको रखेंगे। यहाँ से लिखेंगे बहुपद P ऑफ x बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये आपका एक त्रिघात बहुपद है। इसमें हम लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए इसमें x का मान रखिए, जहां जहां x है वहां से हम लोग अल्फा का मान यानी x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे इसको 2 गुना 1/2 का क्यूब होगा प्लस x² है तो x के जगह पे 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2
2 और ये +2। चलिए यहाँ से हम इसको लिखेंगे, ये होगा आपका 2 गुना 1/8, क्योंकि 1/2 का क्यों करेंगे तो 1/8, प्लस ये होगा आपका 1/4 माइनस 5/2 और ये +2। इसको हम लोग 2 से कटा देंगे, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और ये 2/1। इसको जब हम लोग लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा, इसको 1 + 1 है ना, माइनस ये होगा आपका 2 से 2 बार में तो 5 दूनी 10 और ये होगा +8। देखिए 8 प्लस में 1 1 प्लस में 10 होगा, तो हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे है ना, 10 माइनस में और 10 प्लस में, तो 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ध्यान दीजिए, माइनस में 10 है और प्लस में 10 है और एलसीएम 4 आया था, यानी हम लोगों ने उसको जो पहला अल्फा का मान जो रखे थे उसने इस बहुपद को 0 दिया। अब हम लोग बारीकी से फिर से बीटा का मान एक बार रख करके चेक करते हैं। चलिए यहाँ से अब हम लोग रखेंगे x के जगह पर 1, बहुपद आपका वही रहेगा है ना। अब क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे और फिर से हम इसको इस बहुपद में मान धर के इसको चेक करेंगे। तो बहुपद p ऑफ x बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x³ + x² माइनस 10x और +2 माइनस 5x + 2 है। चलिए यहाँ से लिखेंगे 2x² + x² माइनस 5x और ये +2, ये बहुपद है। इस बहुपद में हम लोग इसका x के जगह पे 1 रखेंगे और देखते हैं क्या ये भी 0 देता है या नहीं देता है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 + 2। ध्यान दीजिए ये 1 का स्क्वायर 1 और ये गुना 2, ये +1 माइनस 5 और ये +2। देखिए 2 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में, तो ये 5 होगा जोड़ के, 5 + 5 माइनस, तो कट करके क्या होगा 0। तो यहाँ से एक और मान हम लोगों ने रखे थे तो उस बहुपद का मान 0 दिया। अब एक और मान लेना है। चलिए इसको भी ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने अल्फा बीटा का मान रखा, अब बच गया गामा। गामा का भी मान इस बहुपद में रख करके चेक करते देखते क्या इस बहुपद का 0 देता है या नहीं देता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x के जगह पर रखेंगे -2, x के जगह पे -2 रखेंगे और बहुपद आपका वही बहुपद रहेगा p ऑफ x बराबर 2x² + x² माइनस 5x और ये +2। इसी बहुपद में हम लोग मान को रखेंगे, 2 गुना ये -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 का स्क्वायर फिर माइनस 5 गुना -2 और ये +2। चलिए इसको हल कीजिए आप लोग, 2 गुना -2 का स्क्वायर करेंगे +4 प्लस -2 का स्क्वायर +4, ये -2 गुना -5 तो प्लस होगा आपका 10 और ये कितना होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए क्यूब है ना, ये पावर आपका 3 है। तो जब ये पावर 3 है इसको लिखिए पावर 3, यहाँ से हो जाएगा ये आपका -8 होगा, यहाँ पे होगा आपका प्लस है ना। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको लिखेंगे 2 गुना -8 + 4 + 10 और ये +2, इसको गुना करेंगे तो -16 है ना। देखिए 10 4 14 2 16, तो प्लस में 16 और माइनस में 16, तो ये दोनों मिलकर के क्या दिया 0। तो इससे साबित हो गया कि अल्फा बीटा गामा जो मान दिया हुआ है वो बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। अब प्रश्न कहता है कि इस बहुपद के अगर शून्यक हैं तो आगे में उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए, मतलब उसको रिलेशन को बताना है क्या इसका संबंध है या नहीं है। चलिए तो ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको हम लोगों ने जो माने थे p ऑफ x है ना,
कहाँ है बहुपद? ये आपका 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आपका पोलिनोमियल है, ये आपका बहुपद था। यहाँ से ध्यान दीजिए, जब भी बहुपद, चाहे द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या चतुर्थघात, कोई भी बहुपद हो और उसके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध को अगर स्थापित करने के लिए कहा जाए, हम लोगों ने पहले शून्यकों को तो जांच कर लिए कि क्या ये जो शून्यक दिया तो उसमें शून्यक है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, क्योंकि तीनों कंडीशन में, तीनों सिचुएशन में अल्फा बीटा का मान बहुपद में रखने से शून्य प्राप्त हुआ है। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ से कि ये जो बहुपद है इसके बीच में जो मान दिया उसका संबंध को स्थापित करना है। तो सबसे पहले उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्यापक रूप, उसको हम लोग लिखते हैं व्यापक रूप से। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब हम लोग इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से, उसी व्यापक रूप से इस बहुपद को कंपैरिजन करेंगे और a b c और d का मान को ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ से x का क्यूब है तो गुणक 2 है, x स्क्वायर का गुणक नहीं कुछ है तो 1 है, x का गुणक 5 है -5, और ये अचर पद आपका जो d है वो 2 में है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखेंगे a बराबर होगा 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2, ये आपका हो गया। अब हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, अल्फा का मान क्या लिखा हुआ था? अल्फा का मान 1/2 था, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 दिया हुआ था, यही है ना तीनों शून्यक? हाँ, 1/2, 1 और -2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग इसको रिलेशन को कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से लिखेंगे, चलिए लिखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले उसका हम लोग लिखते हैं शून्यकों, त्रिघात बहुपद शून्यकों का योग, है ना, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, है ना। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान रहे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका सूत्र होता है -b/a। अब यहाँ से देखिए, अब अल्फा बीटा गामा और a और b का मान थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से हम लोग इसका सारा मान को क्या करेंगे, बैठाएंगे, है ना। तो ध्यान रहे, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान आपका -2 है। अब यहाँ से देखिए b का मान कितना लिखा हुआ है, b का मान 1 है और a का मान 2 है। b का मान 1 और a का मान 2 है। चलिए दोनों साइड में उसका मान को क्या करना है, बराबर करना है। लिखेंगे 1/2 + 1 और ये -2 है ना, ये 1/2। चलिए तो इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, इधर तो 1/2 है ही, तो ये होगा 1 + 2 -4, है ना। चलिए तो इसको हम लोग, हाँ सूत्र में माइनस लगा हुआ है तो माइनस जरूर होगा, ध्यान रहे, है ना। चलिए माइनस जरूर होगा, इसको घटाएंगे तो -1/2 और इधर भी होगा आपका -1/2। तो ये आपका त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल के बीच संबंध स्थापित हुआ। अब हम लोग उसके गुणनफल को देखेंगे, है ना। लिखेंगे यहाँ से गुणनफल,
त्रिघात बहुपद के गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो त्रिघात बहुपद के गुणनफल का जो सूत्र होता है आपका माइनस डी बाय ए होता है, माइनस डी बाय ए। अभी बताए थे कि अल्फा का जो मान दिया हुआ है 1/2, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 दिया हुआ है। और डी, चलिए यहाँ पे डी जो आपका अचर पद है ना, -2 लिखा है डी बाय ए, और ए का मान कितना लिखा हुआ है, सॉरी डी का मान है 2 और ए का मान भी है 2। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे 2/2 होगा, ये तो कट जाएगा दोनों। अब ये भी क्या हो गया, कट गया। इधर कितना बच गया, -1, और इधर भी बच गया -1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल के बीच संबंध स्थापित कर दिए, उसके योगफल के बीच का भी संबंध हम लोगों ने स्थापित कर दिए। अब एक और बच गया कि त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल करके उसके बीच के संबंध को स्थापित करेंगे। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको दो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना। तो ध्यान रहे कि त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों का योगफल का गुणनफल जो फॉर्मूला होता है आपका C/A होता है। ध्यान रहे फॉर्मूला C/A होता है, और बारी बारी से हम लोग इसमें मान को पुट करेंगे, रखेंगे, और इसी प्रकार से इसको संबंध को स्थापित करेंगे। चलिए तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 है, फिर बीटा का मान 1, गामा आपका -2 है, फिर अल्फा का मान 1/2 है ना, और गामा आपका है ना -2 लिखा हुआ है। और सी, देखिए सी का मान कितना लिखा हुआ है, सी कितना है -5 और ए है 2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -5/2। चलिए इसको बारीकी से आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको गुना करें तो 1/2, ये माइनस गुना प्लस माइनस 2, और देखिए ये आपका प्लस -2 से क्या हो गया, कट गया। ये बच गया -1 और इधर हो गया -5/2। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए इसको लिखेंगे, अगर हम लोग इसको एलसीएम ले, नीचे ने कुछ तो एक है, इसके नीचे भी ने कुछ तो एक है ना। इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2, तो ये हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो एक बार में 1 होगा, और यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे -4 और ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है, -2। तो 1 -6/2 और ये -5/2। यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसका -5/2 और ये -5/2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे थे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कर दिए, और उसके जो कह रहा था जांच करके बताने के लिए, तो हम लोगों ने उसको जांच करके भी बता दिए हैं कि क्या ये तीनों जो शून्यक दिया हुआ है इस बहुपद के शून्यक, यानी इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो इससे अगर तीनों कंडीशन में शून्य आ गया तो इससे साबित हो जाता है कि ये त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक हैं और उनके बीच के संबंध को भी स्थापित कर दिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसे चाहे तो बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन x³ है ना, अगर यहाँ लिखा है x³ -4x² + 5x -2 है ना, तो इसको ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, सेम क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये आपका है ना 1 का 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेते हैं कि ये बहुपद आपका
पी ऑफ एक्स बराबर ये बहुपद है एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये आपका बहुपद है और इस बहुपद के 3 शून्य दिया हुआ है ना। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसका त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है ना। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, पहला अल्फा का मान को हम लोग इसको मान लेते हैं 2 और बीटा 1 है और गामा भी 1 है। तो ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिए हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग इसको है ना यहाँ से लिखेंगे। इस तीनों बहुपद को बारी बारी से इसको जो शून्यक है, इस बहुपद के शून्यक है, इस बहुपद मान को रखेंगे उसी तरह से। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे x का मान एक बार 2 रख दीजिए है ना, इसी बहुपद में जो लिखा है बहुपद आपका p ऑफ x है ना। बहुपद p ऑफ x बराबर लिखा है ध्यान दीजिए p ऑफ x बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग इसको जहाँ भी x है वहाँ हम लोग x का मान 2 रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या इसको हल करने के बाद शून्य आता है या नहीं आता है। चलिए जहाँ जहाँ 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप लोग 2 रख दीजिए। पाँच गुना 2 और ये -2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और ये 2 दूनी 4, 4 चौके होगा आपका 16 है ना, 5 दूनी 10 और ये -2 होगा, -2। चलिए 10 और 8 18 और ये 16 माइनस में और 2 माइनस में, तो 18 माइनस में और ये माइनस में 18 प्लस में 18 है ना, दोनों क्या हो गया, कट गया। तो इसका क्या होगा, शून्य होगा। एक तो शून्य हुआ। अब हम लोग x का मान दूसरा बार रखते हैं। चलिए तो यहाँ से लिखते हैं x का मान 1 रखने पर, फिर उसी बहुपद में उसी तरह से रखेंगे। बहुपद है आपका p ऑफ x बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। चलिए x जहाँ है वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यू होगा यहाँ से 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 और ये -2, तो 1 माइनस ये 4 और प्लस 5 और ये -2। देखिए -2 और -4 तो -6 और 5 और 1 6, तो ये दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस से दोनों क्या हो गया, कट करके क्या आया 0, तो ये भी शून्य दिया। अब हम लोग फिर से एक बार सेम उसी तरह से अब x का मान रखेंगे 1। जब ये 1 दिया तो ये भी तो देगा ही ना। चलिए इसी बहुपद में उसको रखना है। यहाँ से लिखते हैं p ऑफ 1 है ना, तो ये होगा आपका 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2। चलिए तो ये होगा 1, ये होगा -4 है ना, 5 गुना 1 तो 5 होगा और ये -2 -4 -6 और ये 5 प्लस में 1 प्लस में तो कितना होगा 6 और ये दोनों प्लस माइनस से क्या हो गया, कट गया, तो ये शून्य दिया। तो इससे साबित हो गया कि प्रश्न में जो 3 त्रिघात बहुपद के 3 शून्य अल्फा बीटा और गामा जो दिया हुआ है, इसी बहुपद का ये शून्यक है। अगर शून्य नहीं आता, इसे एक कंडीशन यहाँ पे आपका शून्य आया है ना, यहाँ पे शून्य आया, दूसरा में हम लोगों ने मान रखे यहाँ शून्य आया और तीसरा में यहाँ पे मान रखे ये भी क्या है,
शून्य आ गया, तो इससे साबित हो जाता है कि ये तीन जो शून्यक अल्फा बीटा गामा जो दिया हुआ है इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। चलिए अब हम लोग इसके बीच के संबंध को स्थापित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आगे, है ना। तो लिखेंगे अब बहुपद जो दिया हुआ था पी ऑफ एक्स बराबर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए कि ये बहुपद आपका क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लिखा हुआ है ना। चलिए यहाँ से लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, है ना, और ये माइनस 2, ये बहुपद दिया हुआ है। अब हम लोग इसके बीच के संबंध को स्थापित करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताए थे कि व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप से, है ना, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं बहुपद को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके ABCD को ज्ञात कर लेंगे। चलिए x³ का गुणक a है तो यहाँ पे x का क्यूब नहीं है कुछ, तो 1 लिख सकते हैं। अब b का मान x स्क्वायर का गुणक b है, यहाँ पे x स्क्वायर का ये हो जाएगा b का मान -4। c देखिए x का गुणक c है, यहाँ पे x की जगह पर 5 है तो लिखेंगे 5, और d आपका -2 लिखा है। अब यहाँ से अल्फा का मान लिखा था, अल्फा का मान दिया है आपका 2 और बीटा का मान लिखा है 1 और गामा लिखा है 1। तो अब हम लोग ध्यान देंगे त्रिघात बहुपद के उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल के बीच का सबका संबंध को स्थापित करना है। तो ध्यान दीजिए यहां से हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग लिखिए या योगफल लिखिए, कोई बात नहीं है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान रहे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। अब हम लोग अल्फा बीटा का मान को पुट करेंगे, रखेंगे। अल्फा आपके सामने 2 लिखा है, बीटा आपके सामने 1 है और गामा आपके सामने 1 लिखा है, और ये बी आपका कितना लिखा हुआ -4, है ना, और फॉर्मूला में भी माइनस लिखा है। ध्यान रहे मैथ है, बारीकी से माइनस प्लस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। और ए का मान आपका नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है ना। चलिए तो 1 1 2 कितना होगा 4, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का बीच का जो संबंध था हम लोगों ने स्थापित कर दिए। अब हम लोग ध्यान देंगे इसके गुणनफल के बीच के संबंध को, है ना। चलिए अब हम लोग इसको ध्यान देंगे गुणनफल। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे यहां से त्रिघात बहुपद के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल। चलिए ध्यान दीजिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो -d/a होता है, फॉर्मूला -d/a। ध्यान दीजिए अल्फा बीटा गामा सब आपके सामने है। अल्फा का मान 2 रखेंगे और बीटा, है ना, अल्फा का मान 2, बीटा 1 और गामा भी 1। चलिए इसको आप लोग इंटू समझिएगा, डेसिमल नहीं समझना है। डी का मान कितना है, डी आपका, है ना, -2 लिखा है, फॉर्मूला में भी -2 है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। और ए आपका नीचे में 1 होगा, इसको गुना करेंगे 2 होगा, ये -2 माइनस गुना, है ना, माइनस प्लस और ये 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल के बीच का संबंध को स्थापित कर दिए। अब हम लोग ध्यान देंगे त्रिघात बहुपद के 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे
चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और बना दीजिए, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, गामा इंटू अल्फा, है ना। चलिए तो इसको हम लोग फॉर्मूला होता है C/A होता है। ध्यान रहे त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल का जो बीच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C/A। अब यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा गामा का मान को रखेंगे। अल्फा का मान लिखा हुआ है 2 गुना बीटा 1, बीटा 1 और अल्फा आपके पास है ना, सॉरी यहाँ पे तो गामा है, गामा भी 1 लिखेंगे, है ना। गामा 1 और अल्फा कितना होगा 2 होगा। और सी जो आपका एक्स का गुणक होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, वो लिखा हुआ है 5। और ए का मान जो है, ए का मान आपके पास 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 + 1 + 1, है ना, इसको गुना करेंगे। अच्छा सॉरी, तो ये होगा आपका 2 गुना 1 तो 2 होगा, और ये 5 भाग लगाएंगे तो 5 ही होगा। देखिए 2 + 2 + 4 और 1 प्लस कितना हो गया 5 बराबर 5। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कर दिए और उसके शून्यकों को भी हम लोगों ने जांच लिए। नीचे में हम लोग लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद P ऑफ x के, त्रिघात बहुपद P ऑफ x के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हुआ। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका, इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी आपको एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है। कहता है जिसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान लिखा हुआ आपके पास 2, है ना। और दिया हुआ है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका मान लिखा हुआ है -7। और दिया है आपका, कह रहा है क्या कि तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका मान लिखा हुआ है -14। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, इसको बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको बना लेंगे। यहाँ पे बस आप लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए और ये डाटा आपके पास मालूम है, आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए यहाँ से लिखेंगे, है ना, मान लेते हैं कि कोई बहुपद हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। माना हुआ बहुपद क्या है ना, वो माना हुआ बहुपद, है ना। मान लेते हो जिस बहुपद को ज्ञात करना है उस बहुपद को हम लोगों ने मान लिया P ऑफ x। चलिए अगर आप लोगों से ऐसा सवाल जब भी आए तो हम लोग इसको बड़े आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला और बना दीजिए। फॉर्मूला होता है जब इस तरह के दिया रहे तो फॉर्मूला लिखिए, यहाँ से लिखेंगे P ऑफ x बराबर x³
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सबों का मान को रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, यानी इसका मान देखिए कितना लिखा हुआ है -7 लिखा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे, माइनस से माइनस लिखा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आपके पास लिखा है -14, तो इसको रखिए। यहाँ से हम लोग लिखेंगे XQ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस कितना 14। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर लिए। अगर आप लोग ध्यान रहे कि जब भी त्रिघात बहुपद के उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल और दो शून्यकों का योगफल का गुणनफल दे दे, उसके बाद तुम लोगों से बहुपद पूछा जाए तो सबसे बेस्ट सबसे आसान तरीका यही है बनाने का। लेकिन इसके बनाने के एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, उस तरीका को नहीं बता रहे। अगर जिस बच्चे को वो तरीका जानना चाहता है तो कमेंट में जो बताएगा उसके लिए ज़रूर बताएंगे। तो ये लेक्चर ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। बाकी जो क्वेश्चन बच गया हम लोग अगले लेक्चर में लेकर के अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। चलिए।